हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के वीडियो में दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम 2024 का जो पहली पारी का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसकी हम आंसर की देखने वाले हैं और यहाँ पर कंप्लीट आंसर की हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको करवाया था। आगे देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपके एलडीसी एग्जाम में भी पूछा गया था। इसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वृहद राजस्थान में विलय हुआ? तो वृहद राजस्थान में किस किस का विलय हुआ था दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यहाँ पर उद्घाटन जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वयस्क मानव दंत सूत्र है। तो वयस्क मानव दंत सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 21-23/21-23 हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, इनको देखना है। रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। और दूसरा कथन है, पहला रक्त संचरण कार्ल लैंड स्टेनर द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? यहाँ पर किसका मिलान सही नहीं दिया गया है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O दिया गया है, बेकिंग सोडा NaCO3 दिया गया है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 दिया गया है। ये तीनों यहाँ पर सही है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर CaO दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 कथन दिए गए दोस्तों, इन दोनों कथनों को आप पढ़ लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट, प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है? तो राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य सीट कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखनी है। और इसकी एक बेंच जयपुर में स्थित है। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन, तो दोस्तों ये सवाल गलत है, इस सवाल में मिस्टेक है, इस सवाल को डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध लिखित शब्द कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर वृश्चिक जो है वो शुद्ध दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निष्क्रमण यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। इसके अलावा प्राणायाम, संगीत, ब्रह्म यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी दोस्तों? स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABE हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो हिंदी देश की राजभाषा है 343 के अनुसार। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? अरिचल मुनई हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ये 71वें स्थान पर आए दोस्तों। अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये गोवा के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, विषम का चयन करें। तो यहाँ पर विषम का चयन करना है दोस्तों। ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड, कोरिया दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर कोरिया हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का सवाल है, तो इसको आप देख लेना। आगे देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों रीजनिंग का सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न तो पहला और न ही सेकंड, यहाँ पर दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिताजी हो जाएगा। यहाँ पर रिलेशन से संबंधित सवाल पूछा गया है। आगे देखिए दोस्तों, 5 दोस्त है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण, राम, और इनका दोस्तों छोटा बड़ा क्रम बताना है। तो यहाँ पर आप अगर हम सेट करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कमल। आगे देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा? तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर पर कौन सा आएगा दोस्तों? मैग्नेटिक आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो दिया गया है, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार, तो इनका जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग हमको अवरोही क्रम जमाना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका दिल्ली आ जाएगा,
फिर आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर केरल आ जाएगा। तो CDBA हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं, अन्य अनाज फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही दिए गए हैं दोस्तों। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। आगे देखिए, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पिछोला झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में IC का उपयोग किया गया था दोस्तों? तो ये तीसरी पीढ़ी में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तीसरी पीढ़ी में किया गया था। चौथी पीढ़ी में आपका VLSI का यूज़ किया गया था और 5वीं पीढ़ी में ULSI का यूज़ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? MB, KB, बाइट और निब्बल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। परम जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? आपका एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रामगंज मंडी आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? कोटा में हो जाएगी। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सी गंगानगर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, सिंपल से सवाल है, आराम से 40% आप ला सकते हो। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कपास है, चावल है, दाल है। लो और इस्पात उद्योग नहीं हो जाएगा दोस्तों। ये खनन पर आधारित है, खनन से आधारित क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं में वृद्धि और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषण दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? तो ये आपके थॉमस जेम्स बार्गर के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो ये 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। आगे देखिए, सेवण धामन करण क्या है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे? घास के प्रकार हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? चिमटा, तूफान, खिड़की, मसान। तो यहाँ पर आपका मसान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? तो ये चंचला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। फिर दूसरा कथन दिया गया है, शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाता। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? तो बालातल सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? उदयपुर में हो जाएगी। वल्लभ नगर, उदयपुर। आगे देखिए, किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? यह सवाल मैंने आपको काफ़ी बार करवाया दोस्तों। 1182 में महोबा का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा चंदेल के शासक को हराया गया था। और यहाँ पर दोस्तों प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर प्रशासक जो है दोस्तों पंजुन राय को यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, जो कि कछवा शासक था। आगे देखिए, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था? तो सहेलियों की बाड़ी जो है दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर इंग्लिश का सवाल दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर नो रीम और रीजन। आगे देखिए, द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी पोलाइट एंड ब्रीफ हो जाएगी। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। असमर्थनीय का दोस्तों क्या हो जाएगा? अनटेनेबल हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों छत्रियों को सुमेलित करना है, तो काफ़ी आसान सवाल है। सवाई जयसिंह की छतरी आपकी गेटौर जयपुर में हो जाएगी। मूसी महारानी की छतरी आपकी अलवर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। गोपाल सिंह की छतरी इंपॉर्टेंट है, करौली में हो जाएगी। और सेठों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? रामगढ़ में हो जाएगी। आगे देखिए, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोस्तों मैंने आपको मॉडल पेपर करवाया था, उसका ही पहला सवाल है गौरीबाई। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसको कहा जाता है? रानाबाई को कहा जाता है, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हरनावा नागौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया। तो ये किसके तहत किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो दोस्तों इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है या तो माउथ पीस या फिर रिसीवर होना चाहिए। आप कमेंट करके बताना, शायद इसका आंसर ऑप्शन बी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? तो ब्रॉडबैंड जो है दोस्तों ये सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लॉगिंग, ट्विटर, फेसबुक जो है ये सोशल मीडिया का माध्यम है। आगे देखिए, निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई? तो ये कल्पना चावला हो जाएगी। आगे देखिए,
नीचे दिए 2 कथन दिए गए दोस्तों, इनको पढ़िए। चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, ये कथन सही है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता है? तो आयकर जो है दोस्तों ये राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। सड़क वाहन कर, कृषि आयकर और भूमि और संरचना कर जो है ये आपका राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता जो है दोस्तों ये संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान की। आगे देखिए, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मोरले। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आनंद मग्न का समास विग्रह होगा, तो आनंद मग्न का समास विग्रह आनंद में डूबा हुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है दोस्तों? आपका प्रत्येक में हुआ है, प्रत्यक्ष में हुआ है, इसके अलावा प्रतिकार में हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ADE हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों उसके बाएं तट की सहायक नदी का नाम क्या हो जाएगा? ये सुबनसिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुबनसिरी हो जाएगा। आगे देखिए, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र जो है दोस्तों इसके पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? आपकी पहली पीढ़ी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समानांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो आर्यभट्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1975 में लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये कौन सा मेला शुरू किया गया था? गधों का मेला। तो खलकड़ी माता डंकी मेला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। डंकी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो ये जानकीलाल भांड के द्वारा किया गया था और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? भीलवाड़ा से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इन्हें हाल ही में पद्मश्री भी दिया गया है। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा किस तारीख को की थी? तो दोस्तों ये 21 अक्टूबर 1943 को की थी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सभी ऑप्शन में 1943 दिया गया है दोस्तों, 21 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? तो ये किसे किया गया दोस्तों? ये भारत को किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? रितु बाहरी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? रितु बाहरी को। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो जीवाश्म पार्क आपका आकलवुड फॉसिल पार्क हो जाएगा, जैसलमेर में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहर या जनजाति के बारे में सही नहीं है? इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, तो यहाँ पर पहला कथन ही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों कथन सही दिए गए हैं दोस्तों। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु इनमें इष्ट देव बेरू भारानी है, यह कथन सही है। इसमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं, यह कथन भी सही है। सहरिया का निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, वो भी 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील तक ही सीमित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर माई सिस्टर बेक द केक, यहाँ पर दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर पॉलीग्लोट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पूछा गया है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है, काफ़ी सारी लैंग्वेज बोलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पॉलीग्लोट कहा जाता है। सी रिमार्केबल दैट सी, तो यहाँ पर फेल्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? तो राजस्थान की 2 नकदी फसलें कौन कौन सी हो जाएगी? कपास और तंबाकू हो जाएगी दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो ये जैसलमेर में समाप्त होती है। आगे देखिए, किस शहर को राजस्थान का खाद टोकरा के रूप में भी जाना जाता है? तो ये श्री गंगानगर को जाना जाता है दोस्तों खाद टोकरा के रूप में। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों ये 2015-16 में लागू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिनियुक्ति हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिनियुक्ति। निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर हवन सामग्री जल गया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये गलत दिया गया है। आगे देखिए, अंधा होना मुहावरे का अर्थ है, तो अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? विवेक भ्रष्ट होना, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है,
दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है, तो कक्षा में कुल कितनी छात्राएं होगी, तो ये 37 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। विषम का यहाँ पर चयन करना है तो तितर बितर होना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकलित संचित करना, एकत्र करना, तीनों समानार्थी शब्द है, तितर बितर करना यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ पर आयत का सवाल दिया गया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 450 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5750। यहाँ पर सिंपल सा सवाल है दोस्तों, इसको आप सोल्व करोगे आराम से हो जाएगा आपका 5750। और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 87 जो दिया गया है इसका आंसर शायद जहाँ तक है 100 होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 21.25%। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ओपेरा, जीमेल, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स। तो जीमेल जो है दोस्तों ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा औषधीय पौधा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर कोरचोरस कैप्सुलारिस जो है दोस्तों ये आपका औषधीय पौधा नहीं है। भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई, तो दोस्तों ये आपकी कब प्रारंभ की गई थी, ये आपकी प्रारंभ की गई थी 1985 से 1990 में। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान किसका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऊन का हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपका राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्गीज कुरियन का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, श्वेत क्रांति से हो जाएगा। आगे देखिए, व्रत श्रेणी उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, तो व्रत श्रेणी का उद्योग नहीं है भारत में। लौह और इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग। यहाँ पर आपका राइट आंसर पटसन उद्योग हो जाएगा दोस्तों। 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहने का अनुमान है, तो ये 4.9% रहने का अनुमान है दोस्तों। आगे देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था, तो ये 1991 में किया गया था। कब किया गया था, 1991 में। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसका एंटोनिम बताना है। एंसेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉडर्न हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन हो जाएंगे, आई डी दुआ हो जाएंगे। लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1973 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया था 3 या 70 होता है दोस्तों, 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन हो जाएगा। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी गुरु शिखर हो जाएगी दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। आगे देखिए, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी झालावाड़ में स्थित है। यहाँ पर रीजनिंग का सवाल दिया गया है दोस्तों, ये कुछ रीजनिंग के सवाल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है, तो ये आपका अनुच्छेद 75 हो जाएगा दोस्तों। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग का पूछा जाए तो 1 जनवरी 2015 को। आगे देखिए, राणा जगपत राव मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी, तो दोस्तों यहाँ पर जगपत दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाराणा जगत सिंह। ये सवाल मैंने आपको क्लास 10 की किताब में करवाया है। आगे देखिए, कुचामणी ख्याल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए, बी और डी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयाँ बनाने के हेतु किया जाता है, तो अश्वगंधा के दोस्तों जड़ों का प्रयोग जो है ये दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है, तो ये किसका हो जाएगा, आइसोप्रीन का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, किसका हो जाएगा, आइसोप्रीन का हो जाएगा। बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, तो जरा दूरदर्शिता, बुढ़ापा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आर्टिकल जो है वो चूज़ करना है आपको। प्लीज़ गेट मी एन अम्ब्रेला, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आई रीच्ड द स्कूल बिफोर, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, तो अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सुगम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वह, यह, तब, तो, या,
इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, हिंदी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर दोनों कथन जो है दोस्तों, ये दोनों के दोनों सही है। ये यहाँ पर रीजनिंग का सवाल दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 146 हो जाएगा। आगे देखिए, ये एक और आपका रीजनिंग का सवाल दिया गया है, सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर आपका 35 किलोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रासायनिक उर्वरक हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है। आगे देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं दिया गया है। मोनपा का निवास जो है दोस्तों, ये आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में नहीं है। इसके अलावा ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे हैं। यह उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित है। ये तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है? तो दुदुमा जलप्रपात जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों पैसेज दिया गया है, पैसेज के कुछ सवाल हैं। आगे देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजनाएं नहीं हैं? तो UID जो है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2023 हेतु किया गया था? तो ये किसका किया गया था? आलोक शुक्ला का किया गया था दोस्तों। ये आपके RS मेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों वापस आपका मैथ का सवाल दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर 216 हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित किन शब्दों में गुण संधि है? तो गुण संधि किन में हो जाएगी दोस्तों? सत्यंत्र में गुण संधि हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्वेच्छा जो है दोस्तों, इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी। वितेषणा में जो है दोस्तों वर्धी संधि है। प्रत्यक्ष जो है ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, न्यून भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और B हो जाएगा दोस्तों। गुण संधि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, डीजल इंजन किसको परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ये केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का एक सवाल दिया गया है। आगे देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये 2017-18 में किया गया था। आगे देखिए, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो रेट कहा जाता है। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह भारत के कौन से राज्य में है? तो ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC ST OBC EWS आरक्षण को 60% कर देने का विधेयक पारित किया है? तो ये दोस्तों किसने किया है? ये आपके झारखंड ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? तो यह आपका अनुच्छेद 249 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, 147 देखिए दोस्तों, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो गोंडवाना कोयले के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी इसको एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। आगे देखिए, कत्ता कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो कत्ता जो है दोस्तों ये खेर पेड़ से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? चेनाब। आगे देखिए, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो हेमकुंड साहिब जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जास्कर हिमालय में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान जीके और इंडिया जीके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।